कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 का 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। शुरू के चारों सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों 5वां सवाल है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा पार्क बनाना संभव है तो हमें उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो हमें कंडीशन दे रखी है, ये जो सवाल दे रखा है, इस सवाल से हम एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है। और फिर हम उस समीकरण का विविक्त कर यानी डी चेक करेंगे। अगर d 0 से छोटा हुआ यानी d माइनस का हुआ तो ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं होगा, ठीक है। और अगर d 0 से छोटा नहीं हुआ यानी माइनस का नहीं हुआ तो ऐसा पार्क बनाना संभव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये जो सवाल दे रखा है इससे एक द्विघात समीकरण बनानी है, ठीक है। और समीकरण हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको हर हालत में समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि पार्क की लंबाई x है, ठीक है। और बच्चों हमें पार्क का परिमाप कितना दे रखा है, तो बच्चों ये हमें दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। पार्क का परिमाप, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। क्योंकि पार्क आयत के आकार का है तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चाहे आप पार्क का परिमाप बोलिए चाहे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने पार्क के परिमाप को 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लिया, यानी पार्क के परिमाप की जगह हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 80 मीटर, तो बराबर में हम लिख लेंगे 80, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, हम इस 2 की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और बच्चों बराबर में है 80, ठीक। अब इस 2 की हम साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ आएगा भाई, 80 के आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें लंबाई प्लस चौड़ाई ये कितनी मिल जाएगी, 2 से 80 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल गई हमें भाई 40, ठीक है। अब बच्चों हमने पार्क की लंबाई कितनी मानी है, x मानी है, तो भाई पार्क की लंबाई हम यहाँ रख देते हैं x प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर 40। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस x की साइड चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ रहेगा चौड़ाई बराबर में है 40, x की साइड चेंज करेंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो यहाँ से बच्चों हमें पार्क की चौड़ाई मिल गई 40 माइनस x और हमने पार्क की लंबाई मानी है x, ठीक है। अब सवाल में बच्चों हमें पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है। पार्क का क्षेत्रफल ये हमें बच्चों कितना दे रखा है, ये दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो बच्चों पार्क होगा आयत के आकार का, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो चाहे आप पार्क का क्षेत्रफल बोलिए चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने पार्क का क्षेत्रफल को लिख लिया लंबाई गुणा चौड़ाई और ये हमें दे रखी है 400 मीटर स्क्वायर, तो बराबर में आ जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ हम लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई हमने मानी है x गुणा चौड़ाई हमें कितनी मिली है, तो चौड़ाई बच्चों हमें मिली है 40 माइनस x, ठीक है। तो चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x और बराबर में है 400, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। x की गुणा 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, माइनस है माइनस लगा लेंगे। अब x की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में है 400, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर के पद को सबसे पहले लिखना है, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर का पद है माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको पहले लिख लिया, ठीक है। अब हम एक्स का पद लिखेंगे, तो एक्स का पद है प्लस 40 एक्स, ठीक है। अब बच्चों हम इस 400 की साइड चेंज करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। जब 400 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 400 और बराबर में बचेगा 0। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो एक्स स्क्वायर का पद है ये है माइनस में, तो सबसे पहले हम इसको प्लस का बना लेते हैं, ठीक है। और इसको प्लस का बनाने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, तो इन सभी पदों के चिन्हों को बदल देना है। क्लियर है, चलिए चिन्हों को बदल देते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर को कर देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 40x को कर देते हैं माइनस 40x, ठीक है। और माइनस 400 को कर देते हैं प्लस 400, और बराबर में 0 है, तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें ये एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है। अब बच्चों हमें इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर यानी डी चेक करना है। अगर डी 0 से छोटा हुआ यानी माइनस में हुआ तो ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है, और अगर डी माइनस में नहीं हुआ यानी 0 से छोटा नहीं हुआ तो ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है। तो बच्चों इस समीकरण का डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस समीकरण में ए, बी और सी का मान निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ है 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो ए हो जाता है 1, ठीक है। अब अगर बी की बात करें बच्चों, तो बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक। तो बच्चों इस समीकरण में एक्स का गुणांक है माइनस 40, तो बी हो जाएगा माइनस 40, ठीक है। और बच्चों अगर हम सी की बात करें तो सी क्या होता है, सी होता है अचर पद। तो इस समीकरण में अचर पद है प्लस 400, तो सी हो जाता है 400, ठीक है। अब डी निकाल लेते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम मान रख लेते हैं। तो बच्चों बी स्क्वायर, बी हमारे पास है माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए हमारे पास है 1 गुणा सी हमारे पास है 400, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, माइनस 40 गुणा माइनस 40, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और 40 गुणा 40 ये हो जाएगा भाई 1600, ठीक है। फिर माइनस 4 एकम 4, 4 की गुणा 400 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमें मिलेगा 1600 माइनस 1600 0, तो डी हमें मिला है 0, यानी इस समीकरण का विविक्त कर डी है 0। अब बच्चों क्योंकि डी 0 से बड़ा है, 0 से छोटा नहीं है, यानी डी यहाँ पर माइनस में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। क्योंकि डी 0 है इसीलिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। अब क्योंकि मूल वास्तविक और समान है तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस पार्क को बनाना संभव है, ठीक है। जब d 0 होता है या 0 से बड़ा होता है तो बच्चों मूल होते हैं वास्तविक, ठीक है। और अगर d 0 से छोटा होता है यानी माइनस में होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, ये काल्पनिक होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर d 0 है तो इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, तो ऐसी स्थिति में पार्क बनाना संभव है। अब पार्क बनाना अगर संभव है तो हमें इस पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण के मूल निकालेंगे, ठीक है। और बच्चों मूल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है तो हम भाई रूट के अंदर d लिख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने रूट के अंदर लिख लिया d, चाहे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो चाहे d लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और बटे में होता है 2a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान रख लेते हैं तो हमें इस समीकरण के मूल मिल जाएंगे। तो सूत्र का माइनस ज्यों का त्यों रहेगा। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो b हमारे पास है माइनस 40, ठीक है। फिर प्लस माइनस रूट के अंदर d, और d बच्चों हमें कितना मिला है, d मिला है 0, तो रूट के अंदर आ जाएगा 0, और बटे में 2 गुणा a हमारे पास कितना है बच्चों, तो a है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 40, फिर प्लस माइनस, रूट के अंदर 0 है, रूट के अंदर 0 का मतलब भाई 0 ही, ठीक है, और बटे में 2 एक कम 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो बच्चों, 40 प्लस माइनस 0, 40 में चाहे आप 0 को प्लस करो चाहे माइनस करो, 40 40 ही रहेगा, ठीक है। तो ऊपर रहेगा हमारा 40 और बटे में है 2, ठीक है। 2 से 40 20 बार में हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बच्चों हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई भाई? 20 मिल गई, ठीक है। और बच्चों x हमने किसे माना था? तो x माना था हमने पार्क की लंबाई को, तो पार्क की लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों पार्क की लंबाई, इसको हमने x माना है, और बच्चों x का मान हमें कितना मिला है? 20 मिला है, तो पार्क की लंबाई हो जाती है 20। अब ये होगी बच्चों मीटर में, क्योंकि हमें परिमाप मीटर में दे रखा और क्षेत्रफल भी मीटर में दे रखा है, ठीक है। और बच्चों पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो पार्क की चौड़ाई होगी भाई 40 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ बच्चों 40 का 40 रहेगा और x की वैल्यू है 20, तो भाई इसमें से हम 20 को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमें बच्चों चौड़ाई कितनी मिल जाएगी? 40 में से 20 को घटाएंगे 20, और ये भी होगी मीटर में, ठीक है। तो इस पार्क की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई भी है 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।